प्रणाम। मैं अरुण कुमार वेस्ट बंगाल दुर्गापुर से शूटिंग मेरी तरफ से। तो मेरी घर की लैंग्वेज भोजपुरी है, तो मुझे प्रॉब्लम का नाम भी काला काला तिल था, जो कि बहुत ही वेस्टर्न और रॉकिंग सॉन्ग। आई थिंक वो वेस्ट करो और सही दो जिस क्षेत्र में भी जाओ। गजरारी अखियाँ कमाल कैले बा हमरे मनवा में गजबे सवाल। आप देख रहे हैं मनचाहा न्यूज़। मैं आपके साथ अंकित सिंह चौहान। फ़िलहाल मैं शूटिंग सेट पे पहुंचा हूं, जहां शाम का रात की शूट लगी हुई है और यहाँ पे बहुत सारे सिंगर हैं, एक्ट्रेस भी हैं, मॉडल भी हैं। लेकिन हमारे साथ अभी परिचय कराने के लिए आपको मैं परिचय कराऊंगा, जो वेस्ट बंगाल से चलकर पटना शूटिंग के लिए आए हैं। नाम है इनका अरुण कुमार नोनिया, सिंगर हैं और साथ ही एक्टिंग भी कर लेते हैं। चलिए इनसे जानते हैं कि आखिर उतना दूर से भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में आना, गाने तैयार करना और फिर अब एक्टिंग और साथ ही सावन के गानों में लोगों को झुमाने के लिए तैयार हैं, कैसी तैयारी है और क्या कुछ लेकर आ रहे हैं। चलिए बातें करते हैं और सीधा जोड़ते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है और अपना परिचय हमारे दर्शकों को बताइए। थैंक यू सर। सबको नमस्कार, प्रणाम। मैं अरुण कुमार वेस्ट बंगाल दुर्गापुर से शूटिंग के लिए स्पेशली आया हूं और आप देख रहे हैं कि जैसा बताया अभिनय सर ने कि अभी शूटिंग हमारा जो सेट लगा हुआ है बोलबम का, तो ये शूटिंग हो रहा है और इसमें हमारे लोकगीत भी हैं एक दो जिनकी अभी लिपसिंग बाकी है और बोलबम की अभी ख़त्म हुई है। ये हमने जो परफॉर्मेंस की है, शूटिंग की है। तो सबको मैं नमस्कार करना चाहता हूँ कि आप ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दें। जी अरुण जी, हमें बताइए कि वेस्ट बंगाल जहाँ पे बंगाली बोली जाती है, बिहार जहाँ पे भोजपुरी बोली जाती है, गाने भोजपुरी और वेस्ट बंगाल एक अलग कल्चर, बिहार अलग कल्चर, कैसे आपने सोचा कि इंडस्ट्रीज़ में जाना है, पैर जमाना है? ऑब्वियसली ये सभी जानते हैं कि किसी अपने स्टेट से अलग होकर दूसरे स्टेट में जाना और स्ट्रगल करना, ये सबको अच्छे से पता है। एक्चुअली क्या है कि वहाँ बंगाली बोली जाती है, लेकिन बेसिकली अगर बात करें मेरी तरफ से, तो मेरी घर की लैंग्वेज भोजपुरी है। तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है भोजपुरी गाने में, हिंदी गाने में, चाहे बंगाली गाने में। हालांकि बंगाली बोलने में प्रॉब्लम होती है, बट मैं सीख रहा हूँ वहाँ पर, तो सीख ही जाऊँगा। वहाँ पे रहता हूँ बेसिकली, तो वो तो सीखना है ही। जी जी जी। शुरुआत कैसे हुई थी इसकी, आपकी गायकी की? जी, सबसे पहले मैं बता दूं अपने दर्शकों को जो अभी देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं। हम बेसिकली स्मूल पे परफॉर्म करते थे और स्मूल एक ऐप है, सिंगिंग ऐप। तो वहाँ पे हमारे जो परिचय वो कुंज सर से हुई। तो उन्होंने एक उड़ान जंक्शन का ये जो ऑडिशन चलाया था, जिसके थ्रू वहाँ पे मैं सेकेंड राउंड, फर्स्ट में तो ललिता दी विनर आई थी, सेकेंड में जब हुआ था तो मैं विनर आया था और मुझे वहाँ पे नाम भी दिया गया था, AK शानू उड़ान के नाम से। तो लोग मुझे शानू के नाम से भी जानते हैं स्मूल पे। तो वहीं से शुरुआत हुई। जब आपने बताया कि आपकी ऑडिशन हुई थी, ऑडिशन के बाद से आपने इस इंडस्ट्रीज़ में कदम रखा है। जब आपकी ऑडिशन चल रही थी तो उस दिन आपने कौन सा गाना गाया था? जी, मुझे दिया गया था शानूदा का एक, चूँकि मेरे सबसे फेवरेट सिंगर है और मैं उनको बहुत मानता हूँ, मैंने बहुत फॉलो किया है, बहुत कुछ सीखा है। तो मुझे जब ऑडिशन के लिए दिया गया था, वो सॉन्ग था कितना हसीन चेहरा कितनी आंखें प्यारी। तो ये सॉन्ग मैंने गाया था और सेलेक्ट हुआ था। उसके बाद आगे फाइनल तक पहुँचा था इस गाते गाते। 2 लाइन हमारे दर्शकों के लिए गुनगुनाइए आप। हो हे कितना हसीन चेहरा कितनी प्यारी आँखें, कितना हसीन चेहरा कितनी प्यारी आँखें, कितनी प्यारी आँखें हैं, आँखों से छलकता प्यार कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। क्या बात है, बहुत खूब। जैसे कि आपका शूटिंग सेट लगा हुआ है, सावन के गाने के एल्बम की शूटिंग हो रही है। कौन से गाने हैं आपके जो दर्शकों के लिए आने वाले हैं? अभी हमारा सॉन्ग है वो आने वाला है, शंकरा ओ मेरे शंकरा। ये जो अभी हम लोग अभी शूटिंग ख़त्म करके अभी जो हमारा इंटरव्यू चल रहा, इससे पहले भी एक लोकगीत हम लोग वो कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली किसी इशू के कारण उसको अभी डिस्पॉन्ड कर दिया गया है उसे। तो अभी वो सॉन्ग होगा आगे। वो उस सॉन्ग का नाम भी काला काला तिल था, जो कि
बहुत ही वेस्टर्न और रॉकिंग सॉन्ग, आई थिंक वो धूम मचाएगा अगर उसकी वीडियो अच्छे से बनती है तो। मेरा तो कहना यही है। आने वाले सॉन्ग्स ये है, और एक देवरानी जेठानी और देवर का सॉन्ग ये भी है। अभी लिपसिंग मेरी बाकी है तो इसमें भी देना है। जी जी। तो ये सारे सॉन्ग्स आने वाले, और बहुत सारे सॉन्ग्स आने वाले जिनमें ललिता दी के सॉन्ग शामिल है। हमारे उड़ान जंक्शन में रश्मि के सॉन्ग उनके भी बाकी हैं, तो ये सारे सॉन्ग्स आएंगे। जी जी। दर्शकों को बता दूं कि इनके पास वक्त कम है क्योंकि शूटिंग सेट तैयार है और ये ज़्यादा वहाँ पे जाकर शूटिंग करना चाहेंगे, लेकिन 2-3 सवाल है हमारे मन में जो फटाफट पूछ लेते हैं। पहला सवाल हमारा ये है कि इस उम्र में ख़ासतर ज़्यादातर युवाएँ सिंगर हैं, उनके लिए एक कैसा रहता है जहाँ पे लोग एक गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, कोई बड़ी अफसर पद पे जाना चाहते हैं, आपने कैसे सोचा कि मुझे सिंगर बनना चाहिए और इसमें अपना कैरियर आजमाना चाहिए? सच अगर बोलूँ तो स्ट्रगल सभी स्टूडेंट्स के लिए होता है, क्योंकि इस एज में, इस प्लेटफॉर्म पे मतलब अपने आप को रिप्रेजेंट करना कि हम किस दिशा में जाएं। पहले तरफ स्टडी होती है, और कई जो होते हैं ऐसे लड़के या लड़कियां जो स्टूडेंट होते हैं, उनका कई सारा ये प्लेटफॉर्म सिंगिंग मतलब कोई भी वो करना चाहते हैं, जैसे सिंगिंग का हो, डांसिंग का हो, एक्टिंग, कुछ भी मतलब मॉडलाइजेशन में कहीं भी वो क्षेत्र में जाना पसंद करते हैं। बट पढ़ाई, कभी घर के इश्यूज़ आ जाते हैं सामने, किसी के पास जो होता है आर्थिक जो घर की स्थिति सही नहीं होती तो वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो मेरा उनसे यही कहना है कि आपको जिस क्षेत्र में भी जाना हो तो वो क्षेत्र को पहले सेलेक्ट करें और दिल से पूरी मेहनत करें, ताकि ना आप पीछे मुड़ के ना देखो वो रास्ता कि मैंने वो सही चुना था या गलत चुना था। अपना आप बेस्ट करो और सही दो जिस क्षेत्र में भी जाओ। मेरी आपसे भी से यही कहना है। दर्शकों का सवाल हमेशा रहता है कि अपने सिंगरों से जब भी जाएँ तो पूछे कि फ़ील कैसा होता है, इतनी सारी फेम मिलती है, पब्लिसिटी मिलती है जब गाने वायरल होते हैं तो, लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत होती है वो कोई नहीं जानता। कैसा आपका सोच है कि मतलब किस प्रकार से काम करना चाहिए कि लोग मुझे इस इंडस्ट्रीज़ में जाने? हाँ, देखिए सबसे पहले तो ये होती है ना कि सभी के अंदर पर्सनालिटी होती है, उनको मतलब अपने आप को बेहतर करने की ज़रूरत होती है। अगर वो नहीं करोगे आप तो आई डोंट थिंक कि आप आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि मेहनत सभी को करना है और आगे तो बढ़ना ही है, तो सबकी थिंकिंग है। तो मेहनत इज़ सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे किसी भी लाइन में तो मुझे नहीं लगता कि आप आगे बढ़ोगे। तो जी, हमारा दर्शकों के लिए एक और लास्ट सवाल और आखिरी सवाल, क्योंकि इसके बाद फिर आप काफ़ी बिजी हैं देख रहा हूँ मैं, तो हमारा सवाल लास्ट यही है कि क्या कभी बाधा बनता है? बहुत सारी जो कहते हैं घर परिवार को छोड़कर आप बाहर निकलते हैं, समाज का ताना भी सुनते हैं, लेकिन फिर भी कभी मन भटकता नहीं और अपने कैरियर की ओर हमेशा आगे बढ़ते हैं। कभी मन भटका है उन लोगों की बातें सुनकर? हाँ, ऐसा तो हुआ है, मेरे साथ 1-2 बार हो चुका है। बट फिर भी मुझे घर से बहुत सपोर्ट मिला। मेरे मम्मी पापा भैया दीदी सभी सपोर्ट करते हैं। उनको पता है कि मैं गाना गाता हूँ, अपने बेस पे गाता हूँ, और इधर मैं 1.5 साल से अपने परफॉर्मेंस से बहुत ध्यान दे रहा हूँ। हालांकि मुझे उतनी अच्छे से नहीं आती है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि अपने आप को मतलब उस वर्सेटैलिटी में मॉडल करूँ, अपने आप को तैयार करूँ, ताकि कभी मेरे सामने कोई चैलेंजिंग मतलब वो होता ना सवाल कि चलो चैलेंज दे दिया किसी ने, ये मैं नहीं कर पाऊँगा। तो यही मेरी सोच है कि आई कैन डू इट एनीथिंग, चाहे कोई भी पड़ाव हो, कोई भी इशू आ जाए, कोई लोग बोले, मुझे ताने मारे, आई डोंट, मतलब कहें तो पूरी तरह से फिट होना है और फिर धमाल मचा देना है। जाते जाते कोई सॉन्ग हमारे दर्शकों को डेडिकेट कर दीजिए। चलिए, जाते जाते मैं अपने उड़ान जंक्शन के चैनल का ही सॉन्ग सुना देता हूँ, जो कि मेरा फर्स्ट डेब्यूट आया था और शानुदा का ही सॉन्ग था, और जिसमें बहुत सारा लाइक कमेंट व्यूज़ भी आया है। आप चाहे तो जाके सुन सकते हैं। तो हर कजरारी अखियाँ कमाल कैले बा, हमरे मनवा में गजबे सवाल कैले बा, तो हरी सुरतिया मीठी मीठी बत्तिया हमके जगावे, सारी सारी रतिया धड़कावे मोरा जिया, सन सन सनन सनन मन कर सनन सनन, सन सन सनन सनन मन कर सनन सनन। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बेस्ट ऑफ लक योर फ्यूचर। और इन्होंने बताया कि बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, चुनौतियां आती हैं, मेहनत करते आगे बढ़ते हैं, बट क्या करें, इस लाइन में आ गए हैं। इन फ्यूचर अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे और आने वाले दिनों में हर किसी के दिलों पर राज भी करेंगे। वक्त बहुत है, लेकिन कीमती वक्त को अपनाना है।
चुनौतियाँ आती है, फेस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आने वाला वक्त हमारा ज़रूर होगा, लेकिन मेहनत हमारी बहुत तगड़ी होने वाली है और हर किसी से प्रतिद्वंदिता भी होनी है, क्योंकि यह फील्ड है ऐसा जहां आपको हमेशा बेहतर बन के रहना है। चलिए फिर किसी इंटरव्यू में मिलेंगे जहां कोई शख्स होगा, कोई शख्सियत होगा और शायद आप भी होंगे। मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।